हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को बता दिया था कि उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ वांग जी ने कुछ करवाया है, कुछ एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। विंग ये जानने के बाद शॉक्ड था और सोच रहा था कि वांग जी झूठ बोल रहा है उसे डराने के लिए। ऐसा सच में नहीं हो सकता। विंग वांग जी से पूछता है कि झूठ बोल रहा है ना, ये सब झूठ है ना। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है जल्दी तुम्हें बिलीव होगा मेरी बात का। वांग जी उठ जाता है। उसके बाद वो जाता है, खाना मंगवाता है। उसके बाद वो इनको खाना खिलाने की कोशिश करता है। विंग मना कर देता है, कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। वांग जी कहता है खा लो, हमारे होने वाले बच्चे पे इसका असर पड़ेगा। विंग विंग डर जाता है। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है अब सच में तुम लड़की बनने का एहसास फील करोगे। विंग कहता है इतनी छोटी सी बात की इतनी बड़ी सज़ा। वांग जी कहता है छोटी बात, तुम्हें सच में लगता है ये छोटी बात है? विंग विंग कहता है ऐसा मत करो, मैं कैसे, नहीं। वांग जी कहता है खाना खा लो। विंग मना कर देता है। विंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होगा तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। हाँ, तब सही रहेगा। वांग जी कहता है ज़बरदस्ती खिलाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ इजी होगा? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हो सकता प्रेग्नेंट, झूठ बोल रहे हो, मुझे डरा रहे हो। वांग जी स्मित करता है और कहता है ठीक है, तुम्हें जो मानना मानो। उसके बाद वांग जी खाता है और खाना साइड में रख देता है। विंग देख रहा था। विंग कहता बोल दो कि झूठ है, बोल दो प्रिंस कि झूठ है, ये नहीं हो सकता। वांग जी कहता है जब होगा तब देख लेना। उसके बाद यहाँ से डेज के पौधा विंग कुछ नहीं खाता। एक तो वैसे ही उसे वॉमिटिंग हुई थी तो उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी। विंग कुछ भी नहीं खाता और सोच रहा था, सोच सोच के पगला रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, विंग एक बॉय है, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग नहीं संभाल पाएगा ये सब कुछ, ये बहुत बड़ी सज़ा है। विंग की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। विंग डर रहा था और सोच रहा था शायद वांग जी झूठ बोल रहा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मिरेकल है जो कि विंग के साथ पॉसिबल नहीं। इधर आज वैद आने वाले थे, मॉर्निंग में ही आ जाते। फिर वो आके सीधे विंग को चेक करते हैं। आज वांग जी कहीं नहीं जा रहा था, घर पे था, मतलब वो रेस्ट कर रहा था। वांग जी वहीं था, तभी वैद आके चेक करते हैं। वांग जी कहता है इसे वॉमिटिंग हुई थी कल, हालत थोड़ी ख़राब थी, वीकनेस भी है शायद, चेक करिए इसे। तभी वो चेक करते हैं विंग को अच्छे से। विंग के शरीर पे कोई भी निशान नहीं थे, कोई भी काटने के निशान, कुछ भी नहीं, क्योंकि वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वांग जी देख रहा था उन्हें और कह रहा था अच्छे से चेक करना। वैद कहते हैं उसके बाद वो विंग को चेक करते हैं। विंग की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन थोड़ा वीक लग रहा था। विंग डरा हुआ था और वो वांग जी को देख रहा था बार बार और वैद को। वैद चेक करते हैं। वैद जब चेक करते हैं तो वो फिर स्माइल करते हैं और कहते हैं वो मेडिसिन इन पे काम कर गई है। रेयर होता है जो कोई एक्सेप्ट कर ले किसी बॉय की बॉडी, वो मेडिसिन काम कर गई है इन पे प्रिंस। वांग जी कहता है मतलब कि, तभी वो कहते हैं हाँ ये प्रेग्नेंट है 2 मंथ। वो सुनने के बाद बड़ी बड़ी आइज़ करता है और अपना हाथ खींच लेता है और कहता है क्या बकवास है, ये सब मिले हुए, जानबूझ के कर रहे हो ना ये सब कुछ, मुझे डराने के लिए, मुझे मारना चाहते हो इस तरीके से, शौक देके, झूठ बोला, सब झूठ बोला। वांग जी स्माइल करता है और कहता है मतलब जल्द ही मेरा बच्चा मेरी गोद में होगा, मतलब वो पार्ट वो इनके अंदर डेवलप हो चुका है। तभी वैद कहते हैं हाँ हो गया है, बेबी आ चुका है। विंग देख रहा था। विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई आपके साथ ये सब करके आज तक और मैं हो गया। वांग जी कहता है हाँ कोई इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने किसी को होने नहीं दिया। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मैंने कभी भी किसी को अपना बच्चा रखने की परमिशन नहीं दी है। लैन वांग जी का बच्चा ऐसे ही कोई कैरी नहीं कर सकता, समझ में आया? विंग कहता लड़कियों से क्यों नहीं करवा रहे हो, मुझसे क्यों करवा रहे हो, मुझे परमिशन दे रहे हो क्या? वांग जी कहता तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, तुमसे तो करवाऊँगा ज़बरदस्ती अपना बच्चा। विंग विंग कहता वैद आप तो वैद हो ना, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, बोल दो कि झूठ है,
ये नहीं हो सकता मेरे साथ। आप बचा सकते हो। आपको पता है ना, एक बॉय कैरी नहीं कर सकता। तभी वैद सर नीचे करते हैं, उसके बाद फिर से ऊपर करते हैं आंखें और कहते हैं हमारे यहाँ ऐसी मेडिसिन बनती है जिससे जो बॉय हैं उनके शरीर में वो पार्ट डेवलप हो जाता है जिसमें बेबी रहता है, वो बेबी कैरी कर सकते हैं। विंग देखता है। तभी वैद कहते हैं बट हर कोई बॉय उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, हर किसी की बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। बहुत कम होते हैं जिन पे ये काम करता है। आप पे कर गया। आपकी बॉडी ने उस मेडिसिन को एक्सेप्ट कर लिया और 1 हफ्ते में आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो गई। सही टाइम पे सब कुछ करने से आप प्रेग्नेंट भी हो गए 2 मंथ। अब आपके अंदर लैंसेट का बेबी है। विंग के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। विंग सदमे में आ जाता है और चुप हो जाता है। विंग देख ही नहीं रहा था किसी की तरफ, उसे शर्म आ रही थी। विंग गल पड़ता है और कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। वांग जी कहता है आपका काम हो गया, थैंक यू सो मच ये न्यूज़ देने के लिए, अब आप जा सकते हैं। तभी वो वैद उठ जाते हैं और कहते हैं इनका ध्यान रखने वाला है। इनकी बॉडी ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, ये प्रेग्नेंट भी हो गए, लेकिन इनके खाने पीने का ध्यान रखने वाला है। प्रिंस अब ध्यान रखिएगा कि इनके साथ वो सब कुछ ना करें। तभी वांग जी कहता है अभी तो मैंने किया है, परसों रात में। तभी वो कहते नहीं, ये स्टार्टिंग के मंथ है, अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी बच्चे को। और दूसरी चीज़ कि अभी के लिए इन्हें बहुत केयर की ज़रूरत है। वांग जी कहता है वो कहते हैं अगर आपको ये बच्चा चाहिए तो। वांग जी कहता है चाहिए तभी तो इतनी मेहनत की है। तभी वहीं देख रहा था। वाहिद कहते हैं ठीक है हम चलते प्रिंस। उसके बाद वो बो डाउन करते हैं और निकल लेते हैं। वांग जी जाके डोर बंद करता है और विंग के पास आता है और स्माइल करता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मेरे बच्चे के बाप माँ वॉटएवर बनने वाले हो। विंग देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। विंग अपने टमी पे हाथ रखता है और कहता नहीं ये नहीं हो सकता। विंग अपने हाथों को अपने टमी पे चलाने वाला था। वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता ऐसी कोशिश भी मत करना कि तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे। विंग कहता मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा इसे। हाँ ऐसा नहीं होगा, मैं किसी बच्चे को कैरी नहीं करने वाला, खासकर आपके। वांग जी कहता है मेरा ही बच्चा कैरी करोगे, तुम इसी काबिल हो, तुम में ये काबिलियत है कि तुम लैन वांग जी का बेबी कैरी करोगे। वही कहता ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहता मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मैं एक बॉय हूँ कि कैसे। वांग जी कहता है तुम्हारी लाइफ तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है जिस दिन तुम मेरे पास आए थे। अब कुछ बचा कहाँ है, अब बस तुम्हारा काम है मेरे बच्चों को कैरी करना और बर्थ देना, दैट्स इट। ये अब तुम्हारे साथ हमेशा होगा। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता विंग कहता नहीं मैं होने नहीं दूँगा, मैं ख़त्म कर दूँगा इसे। वांग जी कहता है अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। विंग कहता मार दो। वांग जी कहता है नहीं, तुम जितनी बार भी मेरे बच्चे को हार्म करोगे उसकी सज़ा दूँगा। तुम्हें जो नहीं पसंद है वही करूँगा, पता है ना तुम्हें क्या नहीं पसंद है, और मैं वही करूँगा बार बार तुम्हारे साथ। चाहिए तुम्हें? विंग विंग कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हो। वांग जी कहता कहा तो तुम्हारी सज़ा है लड़की बनने की, बच्चा दो मुझे और फिर तुम फ्री हो। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता है मतलब है कि उसके बाद तुम नेक्स्ट बेबी के लिए फ्री हो, फिर हम नेक्स्ट की तैयारी करेंगे। विंग कहता है कितने ज़्यादा बुरे हो तुम, घटिया हो, तुम प्रिंस कहलाने के लायक नहीं हो। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, तुम्हारा बच्चा कभी नहीं आएगा यहाँ इस दुनिया में, समझ में आया। ऐसा मैं होने नहीं दूँगा, तुम भूल जाओ। वांग जी कहता है तुम करके तो देखो एक बार भी, तुम्हारा वो हाल करूँगा कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। विंग चुप था।
विंग शांति से बैठा हुआ था और उसका माइंड काम नहीं कर रहा था। वांग जी विंग को छोड़ देता। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है तुम्हें टाइम टू टाइम खाना खाना होगा, समझ में आया, क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो। विंग को ये सब कुछ इरिटेट कर रहा था, ऐसे लग रहा था उसकी जान जा रही है। विंग कहता कुछ नहीं करूँगा मैं, सुना तुमने। वांग जी कहता काम डाउन, चिल्लाओगे तो बच्चे पे इसका गलत असर पड़ेगा। विंग कस के चिल्लाता है, वांग जी कानों को बंद कर लेता है। विंग कहता है चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। विंग पेलो को फेंक के मारता है वांग जी पे और वांग जी पकड़ लेता है। वांग जी कहता ओहो तुम बीवियों की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो, काम डाउन। विंग फिर से फेंक के मारता पिलो और वांग जी पकड़ लेता है। वांग जी कहता है बिहेव, मैं प्रिंस हूँ, तुम्हें ये सब करने की आज़ादी दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे चढ़ जाओगे, औकात मत भूलो अपनी। वही कहता है चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वांग जी फेंक देता है सारे पिलो वहीं पे बेड पे और वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद जाके सर्वेंट से कहता है कि जाके अच्छा खाना प्रिपेयर करो। वांग जी अब परमानेंट इस रूम में 2 लोगों को रखने वाला था, 2 सर्वेंट को। वांग जी के जाने के बाद वही विंग का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब वांग जी विंग को बांध नहीं सकता है क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है। ये सब कुछ होगा, वॉमिटिंग होगी, विंग को प्रॉब्लम होगी, चक्कर आएगा, तो उसके लिए 2 पर्सन परमानेंट विंग के साथ होने चाहिए। विंग विंग घबराया हुआ था, विंग के हाथ पैर काँप रहे थे। विंग कहता अगर किसी को पता चल गया मैं एक लड़का हो के बच्चा कैरी कर सकता हूँ तो कोई मुझे बॉय नहीं मानेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी शुरू से अपनी खूबसूरती की वजह से मैंने बहुत कुछ फेस किया, अब और नहीं, फिर से नहीं, इसीलिए मैंने ये सब कुछ सीखा था, हिडन रहता था छुप के, लेकिन मुझे नहीं पता था ये फ्यूचर में भी मेरे साथ होगा। मुझे नहीं रहना, कैसे बचूँ बच्चा। वहीं अपने टमी पे हाथ रखता और कहता मैं इसे आने नहीं दूँगा, अगर ये मेरी टमी में होगा तो। हाँ लैन वांग जी भूल जाओ कि तुम मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर कर पाओगे। तुमने क्या कर दिया मेरी बॉडी के साथ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। विंग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, बहुत ज़्यादा। इधर वांग जी खाने का सामान बहुत सारा लेके आता है सर्वेंट के साथ और कहता है रख दो सब। विंग देख रहा था, वांग जी आके बैठता और कहता ये लो, ये खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन नहीं हो रहा होगा ना वो खाना खाने का, बोरिंग सा। विंग कहता है दूर हट जाओ मुझसे, मुझे कुछ नहीं खाना। वांग जी कहता है खा लो, इतने नखरे मत दिखाओ। वांग जी विंग के मुंह को दबाता है और विंग का माउथ ओपन हो जाता है। विंग मारता है वांग जी को और वांग जी ज़बरदस्ती विंग के मुंह में ठूस देता है खाना और विंग स्ट्रगल करता है, बट वांग जी फोर्सफुली खाना खिलाता है विंग को और विंग स्ट्रगल करता है बट कुछ नहीं कर पाता है। वांग जी विंग को खिला के मुँह बंद कर रहा था, तो विंग को ऑब्वियस है अंदर लेना पड़ेगा खाना और ऐसे करके खिला देता है। विंग इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहा था और वो शॉक्ड था। ये बात तो लैन कुरैन और लैनी को भी नहीं पता थी कि वांग जी ने कुछ ऐसा किया है विंग के साथ। वांग जी खाना खिलाने के बाद उठ जाता है और कहता है ठीक है तुम दोनों यहीं पर रहोगे परमानेंट, वो इनको बांध नहीं सकता हूँ, इसलिए ध्यान रखना उसका और मेरे बेबी का, ठीक है। तभी वो लोग हामी सिर करते हैं। विंग रिलैक्स होता है, कम से कम उसे बांधा नहीं जा रहा है। विंग मन में सोचता है मैं मार दूंगा खुद को और इस बच्चे को, तब देखता हूँ कि कैसे इसकी इच्छा पूरी होगी। विंग सोच रहा था कुछ, इधर ऐसे करके यहाँ से दिन बीतते हैं और टाइम स्किप हो रहा था। जो लैन कुरैन थे उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वांग जी अभी भी उस इंसान को अपने रूम में क्यों रखे, उसे हटा क्यों नहीं रहा। लैन कुरैन इस बारे में बात भी करते हैं कि वांग जी क्या बात है, उस इंसान को तुम मार क्यों नहीं रहे हो या फिर दूर क्यों नहीं कर रहे हो, उसका खेल ख़त्म करो, बस बहुत हुआ, एक इंसान के साथ कब तक खेलोगे। लेकिन वांग जी स्माइल करता है और कहता है जब तक मेरा मन होगा बाबा, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तभी लैन कुरैन कहते हैं देखो वांग जी, मैंने आज तक इतना ज़्यादा पागलपन तुम्हारा कभी नहीं देखा किसी एक इंसान को लेके, बस करो, ख़त्म करो ये चीज़, मारना है तो मारो, सज़ा देनी है तो सज़ा दो और अगर उसे यहाँ से भेजना है तो भेज दो, लेकिन अपने रूम में रखना बंद करो। वांग जी कहता है वो तो अब नहीं होगा, मैं उसे अपनी नज़रों के सामने रखूँगा बाबा, अब वो 1 सेकंड के लिए भी मेरी नज़रों से दूर नहीं हो सकता। लैन कुरैन कहते हैं आखिर हुआ क्या है तुम्हें, क्यों उसके पीछे पड़े हो वांग जी, वैसे भी उसे बाहर करो, वो कोई तुम्हारी वाइफ नहीं है जो परमानेंट उसके साथ चिपक गए हो तुम, उसे अपने साथ रखा हुआ है, तुम्हारी शादी का
टाइम आ रहा है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी करवानी है मुझे। अब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे रूम में रहेगी, ना कि कोई लड़का। उसे बाहर करो, तुम्हें घिनने लग रही है उससे। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो नहीं बाबा, मेरे मन की मुझे करने दो। और रही बात शादी की, तो शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है अभी, जब होगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं खेल रहा हूँ उस लड़के के साथ, तो मुझे खेलने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो बाबा। तभी लैन कुरैन कहते हैं, करो अपने मन की, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वांग जी, समझ में आया? वांग जी कहता, कुछ नहीं होगा बाबा, डोंट वरी, सब ठीक है, ओके। तभी वो कहते हैं, ठीक है, करो जो दिल में आए। इधर ई तो चुपचाप देख रही थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट उन्हें कुछ अजीब लग रहा था वांग जी के नेचर में। जो कि माँ थी वो तो उसे महसूस कर लेती हैं। वांग जी जा रहा था, तभी ई पीछे से आती है और कहती है, वांग जी रुक जाओ। वांग जी रुकता और कहता है, जी माँ। तभी वो कहती है, क्या बात है वांग जी, तुम क्यों उसे छोड़ नहीं रहे हो? वांग जी स्टॉप हो जाता है और अपनी माँ को देखता है और कहता है, अभी तो मैंने बताया बाबा को, आपने भी सुना, मैं उससे खेल रहा हूँ। ई कहती है, नहीं, तुम बहुत जल्दी बोर होते हो एक इंसान से एक दिन के अंदर, और इससे तुम इतने महीनों से अपने पास रखे हो और बोर नहीं हो रहे हो इससे। क्या बात सिर्फ इतनी सी है? वांग जी कहता है, माँ ये क्या कह रही हैं आप क्या बताने की कोशिश कर रही है मुझे, या क्या पूछ रही है मुझसे? ई कहती है, वांग जी इसका जवाब तुम खुद से मांगो कि क्या तुम चाहते हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा है? वांग जी सोच पड़ जाता है। वांग जी कहता है, मतलब मैं तो बस उसे सज़ा दे रहा हूँ, और जब मेरा दिल भर जाएगा तो उसे खुद से दूर कर दूँगा, मार दूँगा। तभी ई कहती है, ज़रा सोच के देखो उसकी मौत। वांग जी अपनी माँ की बातों को नोटिस करता है और कहता है, क्या? तभी कहती है, सोचो ज़रा कि वो मर जाएगा, उसकी बॉडी तुम्हारे सामने। वांग जी आंखें बंद करता है और इमेजिन करता है कि विंग की डेथ हो गई है। वांग जी झटके से आंखें खोल देता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी उसकी माँ देखती है उसकी आंखों में, वांग जी की आंखों में डर था। फॉर द फर्स्ट टाइम वांग जी की आंखों में डर था। ई कहती है, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? वांग जी कहता, मुझे कुछ भी नहीं, आप ही क्या कह रही हैं माँ? तभी वो कहती है, तुम्हें डर लगा है वांग जी उसकी मौत से? वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या बोल रही हैं आप? वांग जी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि विंग को कुछ हो जाए। तभी ई कहती है, वांग जी कुछ अजीब लग रहे हो तुम। वांग जी कहता है, मतलब? ई कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे बाबा भले वो चीज़ ना देख पा रहे हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ। तुम क्रूअल हो सकते हो, लेकिन तुम सॉफ्ट हो रहे हो, तुम में बदलाव आ रहा है, तुम एक इंसान पर रुक के रह गए हो। वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता और कहता, माँ। तभी वो कहती है, तुम ठहरने वाले इंसान नहीं हो, तुम ठहरोगे तभी जब तुम्हें किसी से प्यार होगा या तुम किसी से शादी करोगे, है ना? वांग जी हाँ में सिर करता है। तभी ई कहती है, ये सब क्या है वांग जी सोच में पड़ा हुआ था। वांग जी कहता, माँ क्या कुछ अजीब है क्या मेरे साथ? क्या मैं वांग जी नहीं लग रहा हूँ आपको, आपका वांग जी? तभी ई कहती है, नहीं बेटा, तुम बदल गए हो, तुम अजीब हो गए हो। इतना ज़्यादा शक्ति तुमने लोगों के साथ दिखाई है, उस चीज़ को मैंने खुद देखा है। ये शक्ति से अलग हट के तुम क्या करना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने स्टार्ट में इसके साथ जो कुछ भी किया है वो सब तो शक्ति थी, लेकिन अब जो कर रहे हो वो नहीं है। तुम ख्याल रख रहे हो उसका, तुम्हें पता भी है जो तुम्हें मारने आया था तुम उसे जान से मार देते थे, एक झटके में बिना सोचे। तुम इसे मार नहीं रहे हो, तुम इसका ख्याल कर रहे हो, इससे बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रहे हो, लेकिन इसे तड़पा भी रहे हो। वांग जी मैं तुम्हें पहली बार समझ नहीं पा रही हूँ।
मेरे बच्चे, क्या तुम भी खुद को नहीं समझ पा रहे हो? वांग जी फ्रीज था। वांग जी कहता, माँ मुझे टाइम चाहिए, आपसे बाद में बात करता हूँ। वांग जी वहाँ से निकल लेता है अपनी माँ को इग्नोर करके, और वो जाते हुए देख रही थी। वांग जी में बदलाव था। वांग जी जाता है सीधे वहाँ से अकेले गार्डन में, और जाके चुपचाप बैठ जाता है चेयर पे और सोच रहा था अपनी माँ की बातें। वांग जी सब कुछ याद करता है, एक एक चीज़ पुरानी। वांग जी याद करता है कि कैसा था वो, किस तरीके से सज़ा देता था, और अब क्या कर रहा है वो। वांग जी हर एक बात को सोच रहा था। वांग जी मन में कहता है, क्या सच में मैं बदल गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वांग जी सब कुछ याद करने के बाद खुद में बदलाव देखता है। वांग जी किसी पर रुका था पहली बार। वांग जी अपनी माँ की बातों को याद कर रहा था। वांग जी ऑब्सेस्ड था। वांग जी को क्या चाहिए था विंग से, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। बस वो विंग के दूर जाने के नाम से डरता था, इसीलिए आज तक उसे बचा के रख रहा था और रोक रहा था अपने पास। एक सेकंड के लिए भी उसे रूम से बाहर नहीं जाने दे रहा था। वो बिल्कुल चील जैसी नज़रें विंग पे रखे था। वांग जी ऐसा क्यों कर रहा था, ये वांग जी को एहसास नहीं था। वांग जी कहता, कुछ गड़बड़ है मेरे साथ, मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। यहाँ तक कि एक लड़के से अपना बच्चा कैरी करा रहा हूँ, उससे ज़बरदस्ती बर्थ दिलवा रहा हूँ। जबकि कितनी ही सारी राजकुमारी, कितनी सारी लड़कियाँ मेरा बच्चा कैरी करना चाहती है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसा किसी को करने नहीं दिया। किया सबके साथ है, लेकिन मेरा बच्चा रखने की इजाज़त किसी को नहीं है। लेकिन ये तो चाहता भी नहीं है, फिर भी मैं इससे चाहता हूँ कि ये मेरा बेबी कैरी करे। वांग जी परेशान था। वांग जी कहता है, मेरी फीलिंग्स आखिर क्या है? उसके मरने के नाम से मुझे डर क्यों लगा? माँ कह रही थी, मेरी आंखों में वो डर दिख गया, मेरे दिल में भी वो डर है। मैं उसके मरने से क्यों डर रहा हूँ? ये तो तब होता है जब किसी की प्यार की आदत हो जाती है, जब किसी से प्यार हो जाता है। उसको देखने के बाद मैंने किसी को नहीं देखा। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो भी मेरे पास है उन्हें आज़ाद कर दूँ, और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं है। पहले मैं चाहता था और सर्च करता था कि इनमें से मेरी रानी कौन बनेगी, बट अभी मैं देखता ही नहीं हूँ किसी को। मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी गर्ल्स को लेके, वो सब ख़त्म हो गई है इस इंसान के आने के बाद। वांग जी सोच रहा था। वांग जी कहता, मुझे टाइम चाहिए ये सोचने के लिए कि आखिर है क्या प्रॉब्लम। कुछ तो है जो माँ ने पकड़ लिया है, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया। बाबा भी कह रहे हैं कि मैं इतना टाइम नहीं देता हूँ किसी को जितना टाइम मैं इस इंसान के साथ बिता रहा हूँ। इतने मंथ बीत गए, लेकिन मैं इसे जाने देने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। इसे मार नहीं रहा हूँ। इसे मारने के बाद इसे ठीक करने के लिए पागल हो जाता हूँ कि कहीं से कुछ हो ना जाए। सही है, कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। वांग जी ये सब सोच रहा था। उसके बाद वांग जी डिसाइड करता है कि वो विंग के पास जाएगा और कुछ चेक करेगा। वांग जी रूम में आता है और विंग बैठा हुआ था। उसके पास 2 सर्वेंट थे। विंग को कुछ ना कुछ दे रहे थे, लेकिन विंग सब कुछ हटा रहा था। वांग जी रूम में आने के बाद देखता है और कहता है, जाओ यहाँ से। तभी सर्वेंट बाहर जाते हैं और विंग वांग जी को देखता है। विंग बैठा हुआ था और वांग जी को घूर रहा था गुस्से में। तभी वांग जी विंग के सामने आके बैठ जाता है और विंग को देख रहा था एकटक। विंग वांग जी को घूर रहा था और मन में सोच रहा था, तुमने सही नहीं किया,
मेरे साथ ये होगा नहीं, मैं होने नहीं दूंगा। इधर वांग जी विंग के फेस को देख रहा था एकटक। विंग फिर थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि वांग जी उसी को घूर रहा है। विंग मन में कहता है, ये मुझे घूर क्यों रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे इनका चेहरा भी बर्दाश्त नहीं है। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी अभी भी विंग को घूर रहा था एकटक। विंग काफ़ी देर तक ऐसे बैठा रहता है। विंग धीरे से आईज ओपन करता है और कहता है, क्या देख रहे हैं? हाँ, मेरी मजबूरी कि मैं कितना ज़्यादा मजबूर हो चुका हूँ। ज़्यादा दिन नहीं, ये सब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। याद रखना, मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगा कि पछताओगे। समझ में आया? वांग जी कहता है, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आया मेरे होते हुए? विंग देख रहा था। विंग कहता है, बस कर दो, क्या इंसान नहीं हो? फीलिंग्स नहीं है क्या अंदर? वांग जी कहता, तुम भी तो इंसान हो, तुम में फीलिंग्स हैं क्या? तुमने मुझे मारने की कोशिश की। विंग कहता, मेरा काम था वो, उस फीलिंग को साइड रख के मुझे वो करना पड़ता। वांग जी कहता, ये मेरा काम है, मुझे अपनी फीलिंग्स को साइड रख के करना पड़ता है। विंग कहता है, एक बात बता दो बस, सिर्फ एक बात। वांग जी कहता, बोलो। विंग कहता, मार रहे नहीं हो, अब मुझे तड़पाते भी नहीं हो, मुझसे कुछ और ही करवा रहे हो। ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक मेरे साथ ये सब कुछ करोगे आप? क्या मुझे बता सकते हो इसका अंत कहाँ है? तो मैं सोच लूँ कि मुझे तब तक ही बर्दाश्त करना है। वांग जी कहता है, इसका अंत तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये कभी ख़त्म भी होगा। विंग देख रहा था हैरानी से। विंग कहता, कभी ना कभी इंसान किसी न किसी चीज़ को रोकता है। आपने नहीं सोचा कि आप किसी इंसान के साथ ऐसा कर रहे हो तो ये कब तक जाएगा? वांग जी कहता, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि ये कब तक जाएगा, शायद हमेशा। विंग कहता है, हमेशा तो हो नहीं सकता है, हमेशा आप ये नहीं कर सकते। क्या ये मेरे मौत के साथ ख़त्म होगा प्रिंस? क्या वही अंत है इस चीज़ का? वांग जी जब सुनता है तो उसे पसंद नहीं आता। वांग जी कहता है, अपना मुंह बंद रखो। विंग कहता है, क्यों बंद रखो? यही है ना कि मैं जब मर जाऊंगा तभी ये सब कुछ शांत होगा, और मरने दे नहीं रहे हो मुझे। लेकिन एक बात कह दूँ, कब तक बचाओगे मुझे, ये देखना है मुझे। मैं तो जी लूँगा किसी तरीके, लेकिन ये जो शरीर है ना, ये हमेशा काम नहीं करता, कभी ना कभी ये टूट जाएगा। तब देखता हूँ कैसे मुझे फिर से ज़िंदा करोगे और मेरे साथ ही सब कुछ करोगे। देखता हूँ कैसे मेरे मरने के बाद तो सब ख़त्म हो जाएगा ना आपका, और मैं प्रे करता हूँ कि ये काम जल्दी हो। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग के मुंह को बंद कर देता और कहता, अपना मुंह बंद रखो। समझ में आया? वांग जी को विंग के मरने से ही गुस्सा आ रही थी। सुन के बात वांग जी घूर रहा था एकटक, और विंग भी वांग जी को घूर रहा था। दोनों की आंखों में कुछ भी नहीं था। वांग जी विंग के फेस को देख के जा रहा था और जैसे उसका मन ही ना भर रहा हो, बस देखना चाहता हूँ। वांग जी कुछ डिसाइड करता है। वांग जी सोचता है कि उसे थोड़ा सा विंग के पास रहना होगा खुद को चेक करने के लिए। वांग जी काम को थोड़ा डिले करने का सोचता है। ऑलमोस्ट उसने इतने टाइम में बहुत सारे सेक्ट को अपने अधीन कर लिया था। अब वो विंग को देखना चाहता था कि विंग के साथ वो क्या चाहता है। वांग जी विंग के पास ही बैठ जाता है। उसके बाद विंग के हाथों को पकड़ लेता है। विंग देखता है और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी उन्हें अपने हाथों में लेता है और टच करता है, महसूस करता है। विंग देख रहा था घूर के वांग जी को, और अपने हाथों को कंटिन्यू छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है, स्टॉप, मुझसे बच नहीं सकते। वांग जी विंग के पैर को पकड़ के खींच देता है और विंग आराम से बेड पे
वांग जी विंग के ऊपर आता है और कहता है, अब तुम मेरे हो। विंग देख रहा था, ये काफ़ी अजीब था। वांग जी जो बोल जाता है उसके बारे में सोचता नहीं है। विंग कहता, आप कहो, मतलब क्या है? वांग जी विंग के नेक पे किस करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को किस करना स्टार्ट करता है और विंग आंखें बंद करके ये सब कुछ महसूस कर रहा था। विंग को अजीब सा फील होता है। ये किस दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। स्टार्ट में वांग जी ने जैसे छुआ था, फिर नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे जैसे जैसे वो विंग के करीब आ रहा था, उसे छू रहा था, डे बाय डे वांग जी का जो तरीका था चेंज हो रहा था और डे बाय डे विंग को अजीब सा लग रहा था। स्टार्ट में विंग डरता था, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा था, फिर नेक्स्ट टाइम बस डिस्गस्टिंग। उसके बाद विंग को फीलिंग फील हुई, अजीब सी सेंसेशन। विंग ने वांग जी के टच को रिस्पॉन्स किया और ऐसे ही डे बाय डे वांग जी जैसे जैसे कर रहा था, विंग वैसे वैसे वांग जी के टच को रिस्पॉन्स कर रहा था और आज भी वही था। विंग आंखें बंद कर लेता और आवाज़ निकालता है। वांग जी स्माइल करता है और उसे विंग की आवाज़ बहुत पसंद आती है। वांग जी विंग को किस करता है और ऐसे धीरे धीरे करके उसके कपड़ों को हटा रहा था। विंग आंखें बंद करके ये सब कुछ महसूस कर रहा था और वांग जी भी चाहता था कुछ महसूस करना कि आखिर उसकी फीलिंग्स क्या है। वांग जी धीरे धीरे करके हटा देता है। उसके बाद विंग की बॉडी को टच करता है फिंगर से, जिस पे निशान थे। विंग देखता है वांग जी की तरफ, उसके बाद उसके हाथों की तरफ जो कि रब कर रहे थे विंग के वाउंड्स को, उसके स्कार्स को। वांग जी देख रहा था, अभी ये पूरी तरीके से ठीक थे लेकिन उसके निशान काफ़ी गहरे थे और रह गए थे। वांग जी टच कर रहा था उन्हें और विंग देख रहा था। वांग जी झुकता है और विंग के टमी पे किस करता है क्योंकि उसे एहसास था कि यहाँ उसका 2 महीने का बच्चा है। विंग देख रहा था, समझ नहीं आ रहा था उसे कुछ भी। ये प्रिंस पागल हो गया है क्या पूरी तरीके से? आखिर ये प्रिंस चाहता क्या उससे? ये सब क्यों करवा रहा है उससे? ये कैसी सज़ा है? वांग जी किस करने के बाद ऊपर आता है धीरे धीरे करके और वांग जी के लिप्स टच हो रहे थे विंग के शरीर से। विंग देख रहा था एक टक वांग जी को और उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, काँपने लगती है, गूज बम्स आ रहे थे उसे। वांग जी विंग के हाथों को दबा देता है बेड पे अलग अलग और विंग के ऊपर आता है। विंग देख रहा था, वांग जी अपने काम में स्टार्ट हो जाता है। वांग जी कुछ महसूस करना चाहता था और वांग जी उसके लिए ये सब काम स्टार्ट करता है, जबकि वैद्य ने मना किया था फिर भी वांग जी स्टार्ट करता है। विंग आंखें बंद करके सब कुछ फेस करता है और धीरे धीरे करके वांग जी फिर से अपना वही काम करता है, लेकिन इस बार अलग तरीके से फिर से। और विंग इस बार भी सरप्राइज़, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा अलग था। विंग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, उसे मज़ा आती है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। और विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये प्रिंस जिससे वो नफ़रत करता है, अब पहले भी करता था बट एक प्रिंस के तरीके की ये बुरा है, लेकिन अब बहुत बुरा नफ़रत करता था कि ये इंसान ही बुरा है, घटिया है। लेकिन अभी विंग इसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा था। विंग को पसंद आ रहा था वांग जी का टच। विंग महसूस कर रहा था वांग जी विंग को छू रहा था बहुत प्यार से, अलग तरीके से, और विंग इस चीज़ को फील कर रहा था। विंग आंखें बंद करके बस महसूस किए जा रहा था। जो वांग जी था उसके बाबा ने कहा था कभी भी कुछ भी करना, लेकिन किसी को बेबी कैरी करने मत देना, क्योंकि ये तुम्हारी वाइफ ही करेगी जब फ्यूचर में तुम्हारी शादी होगी। लेकिन ये विंग कर रहा है, ये वांग जी ने बताया नहीं था अपने पापा को कि विंग बेबी कैरी कर रहा है, और वांग जी खुद चाहता है। वांग जी पूरे टाइम विंग के साथ ऐसे ही करता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है सब कुछ करने के बाद। विंग को कुछ भी हार्म नहीं हुआ था और ना ही इस तरीके से करने से उसके बेबी को कुछ हार्म होने वाला था, क्योंकि वांग जी ने बहुत ही जेंटल वे में किया था। विंग देख रहा था वांग जी को ये चीज़ बहुत पसंद आई थी और पसंद आने लगी थी हद से ज़्यादा विंग के साथ करना। विंग के अलावा वांग जी कुछ देख ही नहीं पा रहा था। ये सारे चेंजमेंट उसने खुद में नोटिस किए, सारी चीज़ों को सोचा समझा। विंग के पास क्यों है, विंग के साथ अच्छा लग रहा है, विंग को ही टच करना चाहता है, विंग को देखना चाहता है, विंग के एक्सप्रेशन, विंग का फेस, विंग की मॉर्निंग, सब कुछ
सब कुछ वांग जी महसूस करता है। वांग जी विंग को देखता है और धीरे से साइड में लेट जाता है। विंग विंग शांत था और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग भी वांग जी को रिस्पॉन्स कर रहा था और वो ऐसे घटिया इंसान को रिस्पॉन्स कैसे कर सकता है सोच रहा था, वो भी इस घटिया हरकत में। विंग आंखें बंद कर लेता है और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसे लग रहा था इस प्रेगनेंसी की वजह से उसने रिस्पॉन्स किया, लेकिन बात कुछ और थी। बात ये थी कि वांग जी ने अलग तरीके से किया था, जिसकी वजह से विंग खुद को रोक नहीं पाया। दोनों ऐसे लेटे थे और दोनों सीलिंग की तरफ देख रहे थे। वांग जी धीरे से विंग की तरफ टर्न होता है और विंग को देखता है। विंग एहसास करता है कि वांग जी उसे देख रहा है। विंग भी टर्न होता है और वांग जी की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और विंग को भी कवर कर देता है। विंग देख रहा था एक टक वांग जी को और वांग जी विंग को। विंग चुप हो जाता है और वांग जी भी। यहाँ से टाइम स्किप होता है और वांग जी कंटिन्यू हो गया था। वो इनके साथ करता था, लेकिन बहुत आराम से। ऐसा नहीं था कि रेगुलर कर रहा था, ऐसा था कि जब भी उसका मन होता था वो कर रहा था और अपनी फीलिंग्स को डे बाय डे समझ रहा था। और विंग को भी इधर बहुत सारे चेंजमेंट दिख रहे थे अपनी बॉडी में। और ऐसे करते करते 1 मंथ निकल जाता और इधर वांग जी बहुत अच्छे से विंग का ध्यान रख रहा था। विंग को फ्री कर दिया था, मतलब रूम में ही फ्री था, और उसके आसपास सर्वेंट थे जो कि विंग का ध्यान रख रहे थे, विंग को खिला पिला रहे थे। वांग जी ही विंग को खिला रहा था, वरना विंग को खिलाना मुश्किल था। वांग जी काम छोड़ के विंग के आसपास घूम रहा था ज़्यादातर, और ये बात वांग जी के बाबा को पसंद नहीं आ रही थी। मतलब काम से उसका फोकस कहीं ना कहीं हट रहा था। और ये बात ई भी देख रही थी कि वांग जी विंग के पीछे बिल्कुल पागल हो रहा है। हर टाइम विंग विंग विंग, हर टाइम उसके रूम में घुस जाता था, मतलब कि अपने रूम में, और परमानेंट उसी के पास रहता था, विंग के पास। वांग जी विंग के साथ ही था। इधर विंग का टमी धीरे धीरे शो होने लगा था और विंग को समझ में आ गया था कि ना ही उस वैद्य ने झूठ बोला, ना ही वांग जी ने। विंग धीरे से अपने टमी पे हाथ रखता है। थोड़ा सा निकला हुआ था विंग का टमी। विंग टच करता है और मन में कहता है, मतलब कि मैं सच में प्रेग्नेंट हो गया हूँ, मेरी टमी में बच्चा है, और जल्दी जल्दी मुझे इस बच्चे को बर्थ देना होगा और सब देखेंगे मुझे कि मैं एक लड़का होके बेबी कैरी कर रहा हूँ। ये कितना बुरा है। विंग को बहुत ज़्यादा दुख होता है और ऐसे करके फिर से 1 मंथ और निकलता है। अब विंग का टमी थोड़ा और निकल आया था। जो वांग जी के पेरेंट्स थे उन्हें अभी भी पता नहीं चला था कि वांग जी का बेबी विंग ने कैरी किया, क्योंकि वो वांग जी के रूम में आना बंद कर चुके थे। स्टार्ट में आते थे क्योंकि ये नया नया मामला था और विंग ने हार्म करने की कोशिश की थी वांग जी को, लेकिन तब से ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि वांग जी इंजर्ड हो तो उन्हें आने का मौका नहीं मिला। और वो अभी भी वांग जी से कह रहे थे कि उसे ख़त्म करो, क्यों उसको अपने साथ रख रहे हो, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर करता है और वो मना कर देता है कि अभी के लिए उसकी सज़ा कम नहीं हुई, सज़ा ख़त्म नहीं हुई, यही बोल के टाल देता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना लंबा क्यों इस चीज़ को, इस बात को वांग जी खींच रहा है। सॉर्ट आउट करे ना, ख़त्म करे ये सब चीज़ें। इधर जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस करता था आजकल। 4 मंथ हो गए थे और विंग का टमी शो होने लगा था। विंग को थकान भी महसूस हो रही थी। अब स्टार्ट के मंथ थे तो विंग को वॉमिटिंग तो ये सब तो होती रहती थी, खाने से प्रॉब्लम ये भी हो रही थी, बट वांग जी उसे खिला रहा था। विंग मन में कुछ डिसाइड करता है। आज वांग जी जब नहीं था तब विंग देखता है उन सर्वेंट को और कहता है, मुझे भूख लगी है, जाके कुछ खाने को लेके आओ। सर्वेंट कहता है जी। उसके बाद एक वहीं रहता है और एक निकल जाता है। विंग देख रहा था। फिर विंग धीरे से कहता है, सुनो। तभी वो सर्वेंट कहता है जी। विंग कहता, मेरे गले में खराश हो रही है। विंग खांसने की एक्टिंग करता है बुरी तरीके से नॉन स्टॉप। तभी वो डर जाता है और कहता, क्या हुआ आपको? विंग कहता, पानी। तभी वो देखता है तो पानी नहीं था। विंग को पता था पानी नहीं है आज, तभी उसने ये प्लान किया था। वो कहता है, मैं अभी लेके आता हूँ, और वो भागता है सीधे बाहर की तरफ। जैसे ही बाहर जाता है विंग तुरंत ही उठता है और उसके बाद जाके डोर बंद कर देता है। जो सर्वेंट था वो भागते हुए पानी लेके आता है। इधर से वांग जी आ रहा था, तभी वो देखता है तो एक सर्वेंट जो कि परमानेंट अंदर रहता है उसे देखता है वांग जी और कहता है, क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो पानी लेके? तभी वो सर्वेंट कहता है, उन्हें खांसी आ रही है अचानक से। तभी मैं पानी लेने गया था, पानी नहीं था। वांग जी कहता, क्या हुआ? और वो डोर को ओपन करता है। तभी
लॉक था डोर अंदर से। वांग जी कहता है ये क्या। वांग जी नॉक करता है और कहता है डोर ओपन करो। तभी वो सर्वेंट कहता है क्या डोर बंद है। तभी वांग जी कहता है दूसरे सर्वेंट को बुला के कि डोर ओपन करो। वांग जी को लग रहा था दूसरा वाला सर्वेंट तो अंदर हो गई, बट डोर क्यों बंद है। तभी जो सर्वेंट था वो कहता है आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं, अंदर कोई नहीं है उनके अलावा, क्योंकि उनको कुछ खाना था तो वो लेने गया है खाने के लिए और मैं अकेले था, इन्हें पानी चाहिए था तो मैं गया था। वांग जी सर पे हाथ रखता है और उसे पीछे करता है और कहता है दिमाग ख़राब है क्या। वांग जी किक करता है डोर पे 2-3 बार। इधर विंग विंग जो बेड का किनारा था उसे घूर रहा था। विंग कहता है विंग तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो विंग। विंग आंखें बंद करता है, अपनी मुट्ठी को कसता है। विंग विंग कहता है मैं इस बच्चे को नहीं लाऊंगा। ये सोच ही रहा था विंग, तभी डोर पे बहुत बुरी तरीके से मारने की आवाज़ सुनता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी वांग जी चिल्लाता है और कहता विंग। विंग समझ जाता है कि वांग जी आ गया। विंग घबरा जाता है। विंग कहता ये आ गए, मैं नहीं कर पाऊँगा वो सब कुछ, मुझे जल्दी करना होगा। विंग अपने आप को देखता है और कहता है विंग जल्दी करो, इससे पहले क्यों आ जाए, मैं नहीं कर पाऊँगा। विंग आंखें बंद करता है और वो अपने दोनों हाथों को फैलाता है और कहता है गिर जाओ विंग, गिर जाओ। विंग आगे की तरफ झुकता है। इधर अचानक से जैसे विंग गिरने वाला था, बस वो जो किनारा था बेड का बहुत शार्प था, अगर वो विंग के टमी में घुस जाता तो शायद विंग का बेबी मर जाता। तभी अचानक से उसके टमी पे कोई हाथ रख देता और उसे पकड़ लेता है। इधर विंग हवा में था और उसे लग रहा था अभी वो गिरा और उसके पेट में लगी और वो चिल्लाएगा कस के, लेकिन उसे एक स्ट्रॉन्ग आर्म फील होती है अपने टमी के अराउंड। विंग आंखें खोलता है तो वो झूल रहा था, बेड से बस 1 इंच की दूरी पे था और वो धीरे से टर्न होता है तो सामने वांग जी का गुस्से वाला फेस। विंग विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग को सीधा करता है और एक थप्पड़ खींच के देता है। विंग बेड पे गिरता है। तभी जो सर्वेंट थे वो कहते रुक जाइए प्रिंस। वांग जी कहता है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चे को मारने की। वांग जी गुस्से में आ गया था बहुत ज़्यादा। वो तो दौड़ के आया, ऊपर से उसने उसको बचाया और वो इतनी देर से मार भी रहा था डोर पे ताकि वो खुल जाए। तो वांग जी थोड़ा घबरा गया था, वांग जी पैनिक हो गया था। वो इंक अपने फेस पे हाथ रखता है और देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत। तभी वो सर्वेंट कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्रिंस रुक जाइए, आप हार्म कर देंगे ना। वांग जी विंग के माउथ को पकड़ लेता है और उसके जो गाल थे चीक्स उन्हें दबाता है और कहता है तुम मेरे बच्चे को मारे थे, इतनी हिम्मत है तुम में। विंग मैंने तुम्हें फ्री छोड़ के गलती कर दी क्या। विंग देख रहा था। विंग कहता है छोड़ दो मुझे। वांग जी फिर से एक थप्पड़ लगाता है और विंग को कम से कम 2-3 रख के देता है। विंग अपने फेस पे हाथ रख लेता है। वांग जी कहता है तो तुम्हें खुद को मारना है, लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे को, है ना। विंग रोने लगता है। वांग जी कहता है अब तो मैं बताता हूँ। वांग जी कहता है जाओ जाके रस्सी लेके आओ। विंग कहता है नहीं फिर से मत बांधो प्लीज़, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। विंग को डर लग रहा था बांधने से, फिर से अगर उसे वॉमिटिंग हुई या कुछ हुआ या दर्द हुआ विंग कैसे उठ के जाएगा। उसे इस समय वॉशरूम भी बहुत लगती थी। विंग कहता नहीं मत बांधो प्लीज़ मत बांधो। वांग जी कहता हाँ तुम्हें खोलना ही सज़ा है मेरे लिए, अब मैं ऐसा लग रहा है खुद को सज़ा दे रहा हूँ। विंग कहता प्लीज़ नहीं प्रिंस। तभी सर्वेंट सर झुका के जाते हैं और रस्सी लेके आते हैं। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और विंग कहता है नहीं मत बांधो प्लीज़, नहीं मुझे मत बांधो, मैं नहीं करूँगा दोबारा से। वांग जी कहता है हाँ तुम करोगे। वांग जी फोर्सफुली विंग के एक हाथ को बांध देता है। विंग कहता है हेल्प करो हेल्प, मैं नहीं करूँगा दोबारा प्लीज़, हाथ मत बांधो। विंग को घबराहट होने लगी थी आजकल बहुत ज़्यादा, तो विंग को सफोकेशन फील होता था एक ही रूम में रहे और अगर बंद किया तो फिर तो विंग मर ही जाएगा। प्रेगनेंसी की वजह से सब कुछ हो रहा था विंग के अंदर। विंग कहता प्लीज़ मत करो प्लीज़ मेरे हाथों को मत बांधो। विंग अपने हाथों को इधर उधर करता है जिससे वांग जी पकड़ ना पाए। वांग जी टाइट करके विंग के शोल्डर से पकड़ता है। विंग चिल्लाता है और वांग जी हाथ पकड़ता है विंग का और उसे टाई करने लगता है। विंग कहता है छोड़ दो प्लीज़, ऐसा मत करो। वांग जी कहता है तुम्हें तो बांधना पड़ेगा क्योंकि तुम खुले नहीं रह सकते हो। विंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा कुछ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है एक सेकंड की देरी
और तुम मेरे बच्चे को आज ख़त्म कर चुके होते। मैंने तुम्हें इस चीज़ की परमिशन दी है कि तुम मेरे बच्चे को मार दो। तुम सच में हत्यारे हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें कितनी मज़ा आती है, कितना ईजी है तुम्हारे लिए जान लेना, है ना। विंग विंग देख रहा था। वांग जी कहता अब तुम इस हद तक गुजर गए कि अपने ही बच्चे को जान से मारने पे आ गए, उसकी हत्या करना चाहते हो। विंग एहसास करता है। विंग अपने टमी को देखता है। वांग जी कहता है कितने घटिया हो तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे बदला ले सको, तो तुम मेरे बच्चे से बदला ले रहे हो, जो कि अभी आया भी नहीं इस दुनिया में। वांग जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था अपने बच्चे को लेके। एक अलग सा अटैचमेंट हो गया था, पता नहीं क्यों। और ये विंग ला रहा है इस दुनिया में, उस चीज़ से भी वांग जी को बहुत अटैचमेंट था। इधर विंग को सच में पहली बार लगता है कि उसने गलती करी है, गुनाह किया है। अपने अनबॉर्न बेबी के साथ वो क्या करने वाला था। भले ये वांग जी ज़बरदस्ती करा रहा है, भले वांग जी इसका फादर है, लेकिन है तो वो विंग का भी बेबी अब वहीं के अंदर है, और विंग कैसे उसे ख़त्म कर सकता है। विंग क्या सच में इतना गिर चुका है कि ना चाहते हुए भी एक निर्दोष को पनिश कर रहा है, उसे जान से मार रहा है। विंग यही सब कुछ सोच रहा था। इधर वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वांग जी कहता है तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा मैं। विंग चुपचाप हो गया था और विंग बस शांति से सोच रहा था जो कुछ भी होने वाला था। जो सर्वेंट थे वो बस खड़े थे, एक सर्वेंट पानी लेके तो दूसरा आ गया था खाना लेके। विंग शांत था और वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को बांध दिया था। विंग गल्प करता और वांग जी को देखता और कहता मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी बस गुस्से में देख रहा था, दांत पीसते हुए। विंग कहता एहसास है मुझे कि मैं आज कुछ गलत करने वाला था, हालांकि आप मुझे पसंद नहीं, लेकिन इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं था। मैं डरा हुआ हूँ। वांग जी देख रहा था बस एकटक। विंग कहता कभी भी किसी लड़के को प्रेग्नेंट होते नहीं देखा, और ना ही बेबी कैरी कर दे, और ना ही बेबी को बर्थ देते। तो डर लग रहा है क्या होगा मेरा। अभी से बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ऐसा लगता है मेरा दम घुट जाएगा। इस चार दीवारी में कैद होके मैं मर जाऊंगा। मुझे लग रहा है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा था सच में ख़त्म कर लूँ, लेकिन आप सही कह रहे हो, इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं। विंग अपने टमी की तरफ देखता है और ये बोलता है। वांग जी बस चुपचाप विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है फिर से नौटंकी, फिर से ड्रामा कर रहे हो। विंग कहता है नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मेरे हाथों को खोल दो। वांग जी घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता है प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक कि ये बेबी नहीं हो जाएगा खुद के साथ कुछ नहीं करूँगा। बेबी होने के बाद भले कुछ भी करूँ, क्योंकि तब बच्चा सेफ होगा, मेरे अंदर से बाहर होगा। अगर बच्चे को बर्थ देने में मैं मर भी गया तो मुझे अफसोस नहीं होगा। अब ये अच्छा है, पता, ये बहुत अच्छा है। मैं ये सोच रहा था कि मैं मरूँगा कैसे, क्योंकि आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है मेरे मरने के लिए। लेकिन ये बेबी, ये मेरी हेल्प करेगा। मैं अपने बच्चे को मारने वाला था जो कि मेरी मदद करेगा। वांग जी हैरानी से देख रहा था, बिल्कुल शॉकिंगली, और उसे समझ नहीं आता है कि बच्चा कैसे मदद करेगा विंग की मरने में। वांग जी विंग को देख रहा था और कहता क्या बोल रहा। विंग कहता शायद मैं ये ना संभाल पाऊँ, शायद ये दर्द, ये तकलीफ़ मेरी जान ले ले। मैं डिलीवरी के टाइम ही मर जाऊँ। हो सकता है ये आसान होगा, कम से कम
किसी की जान बचाने के टाइम मेरी जान जाएगी। हाँ, ये अच्छा है। थैंक यू सो मच। आपने खुद ही ऐसा रास्ता बना दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा है। वांग जी वेंग को देखता और कहता है, शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अभी तो तुम एक बेबी कैरी कर रहे हो, एक बेबी को बर्थ दोगे, फिर धीरे से तुम एक और बेबी दोगे बर्थ, और ऐसे करके मेरा जितना मन होगा उतने बच्चे तुमसे पैदा कराऊंगा। वेंग देख रहा था। वांग जी कहता है, इतनी आसानी से तो मैं मरने थोड़ी दूंगा। वेंग देखता और कहता है, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं कि आप जितने चाहे उतने बच्चे मुझसे पैदा करा सकते हैं। मैं एक बॉय हूँ, मैं इस पेन को बर्दाश्त कर भी पाऊँगा या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता मैं बेबी को जन्म देते टाइम ही मर जाऊँ। वांग जी देखता और कहता है, दिमाग ख़राब है क्या? बकवास करना बंद करो, बोल रहा हूँ ना तुमसे। वेंग कहता है, आप चाहे जो कह लें, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इसलिए मैं अब अपने बच्चे को कुछ नहीं करूँगा। हाँ, यही तो है जो मुझे आज़ादी देगा आपसे। वांग जी देख रहा था और मुट्ठियाँ कस लेता है और फिर से एक थप्पड़ मारता है वेंग के मुंह पे। वेंग का फेस एक साइड को होता है। वांग जी कहता है, बकवास बंद, कहा ना मैंने। वेंग चुप था और स्माइल करता है और कहता है, अब आप चाहे जो कर लो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। सही कर रहे हो आप, और मारो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपका सब कुछ करना मुझे मंजूर है। वांग जी देख रहा था। वांग जी उठ जाता है और कहता है, ये सब यहाँ रखो और बाहर जाओ। तभी सर्वेंट रख देते हैं खाना पानी, उसके बाद बो डाउन करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी जाता है और डोर बंद कर देता है। जो वांग जी था उसके बाबा ने उसे बुलाया था थोड़ी देर बाद, लेकिन वांग जी सारा काम छोड़ देता है। वांग जी कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। वेंग देख रहा था। वांग जी अपने कपड़ों को धीरे धीरे करके ओपन कर रहा था। वेंग देखता है। वेंग कहता है, क्या वो सब कुछ करने वाले हो? करो, अच्छे से करो। वो करोगे तभी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी और मेरे बच्चे को भी। आप खुद ही अपने बच्चे को हर्ट करोगे और मेरा काम आसान। वांग जी देख रहा था और कपड़े उतार के फेंक देता है। वेंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, इतना ईजी है क्या? मैं तुम्हें कुछ कर दूँ या फिर मैं अपने बच्चे को हर्ट कर दूँ? वेंग देख रहा था। वांग जी वेंग के पास आता है और वेंग को धीरे धीरे करके बिना कपड़ों के करता है, बस उसके नीचे के कपड़े हटाता है। वांग जी वेंग के कपड़े हटाने के बाद वेंग को देखता है, डेविल स्माइल देता है। वेंग कहता है, आपको जो करना करो। हालांकि वेंग डर रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी अपना काम कंटिन्यू करता है। वो इसी पोजीशन में वेंग के साथ करता है। वेंग आंखें बंद कर लेता है और ये सब कुछ फेस करता है और वांग जी का काम कम से कम 1 घंटे तक चलता है। वांग जी सब कुछ करता है वेंग के साथ, बट बहुत ही आराम से, जेंटली। बट वेंग को इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि वेंग फास्ट चाहता था। स्लो करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वांग जी वही कर रहा था। वेंग को पेन दे रहा था ना कि अपने बेबी को हर्ट नहीं कर रहा था, बट वेंग को तकलीफ़ हो रही थी। वो एक अपने हाथों को खींचता है और कहता, हाथ खोल दो मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी ऐसे ही करता है वेंग के साथ और उसके बाद 1 घंटे बाद जाके रिलैक्स होता है, बट वो ऐसे नहीं, वेंग के अंदर नहीं, वेंग से हट के रिलैक्स होता है, काम डाउन होता है। वेंग देख रहा था। वेंग को पेन हो रहा था थोड़ा थोड़ा। वांग जी कहता है, मज़ा आई, और करना है? वेंग कहता है, इसके अलावा कोई तरीका बचा है आपके पास? वांग जी कहता, नहीं, सारे अपना चुका हूँ। तकलीफ़ तुम्हें बस इसी से होती है और चीज़ से नहीं, और सब तो तुम आराम से फेस कर सकते हो क्योंकि तुम एक वॉरियर हो, फाइटर हो। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये फेस नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। वेंग देख रहा था और वेंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वेंग अपने हाथों को खींचता और कहता, घबराहट हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दम घुट रहा है मेरा।
खोल दो मेरे हाथ। वांग जी कहता है क्या हुआ, बस इतने में परेशान। वींग कहता है अच्छा ठीक है, मेरे लिए नहीं तो बच्चे के लिए खोल दो मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, खोल दो मुझे प्लीज़ प्लीज़ प्रिंस। वांग जी विंग को देखता है और उसके आंसू कहीं ना कहीं वांग जी को वीक करते थे। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद तुरंत ही विंग के हाथों को खोल देता है। विंग देखता है, वांग जी कहता है अब तुमने कुछ किया ना खुद को तो बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना बुरा हाल करूँगा, जिंदा रखूँगा लेकिन मोहताज कर दूँगा हर चीज़ का। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है अभी तो थोड़ा बहुत छोड़ दिया तुम्हें, तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा और हाथ भी, और ऐसे बैठाऊँगा, फिर बच्चे पैदा कराऊँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता ये ठीक रहेगा ना, तुम जाने आने के लिए मोहताज हो गए, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसी की। विंग इस चीज़ से घबरा जाता है और उसे पता था जो कुछ भी वांग जी कह रहा है वो कर भी रहा है कंटिन्यू, तो शायद ये भी करते। विंग घबरा जाता है। वांग जी कहता है याद रखना, अगर इस बार तुमने खुद को या मेरे बच्चे को कुछ किया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूँगा, ज़िंदा तो मैं कर लूँगा, तुम्हें बचा लूँगा कैसे भी करके, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारी जो हालत होगी ना, तुम याद रखना। और वो टाइट करके विंग के हेयर्स को ग्रैब करता है और ऊपर की तरफ फेस करता है और विंग को एक रफ़ किस करता है। वो एक आंखें बंद कर लेता है। वांग जी छोड़ देता है विंग को और एक थप्पड़ देता है विंग के मुंह पे और कहता है बदतमीज़। उसके बाद उठ जाता है और अपने कपड़े ठीक करता है। और विंग देख रहा था, इधर जो वांग जी के फादर थे उन्हें कुछ अर्जेंट काम था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे क्योंकि वांग जी सही से इस समय काम पे ध्यान नहीं दे रहा था। उन्हें गुस्सा आती है और वो खुद वांग जी से मिलने आते हैं। वांग जी ऐसे बात कर रहा था और अपने कपड़े ठीक कर रहा था, तभी डोर नॉक होता है। वांग जी विंग को देखता है और ब्लैंकेट उसके ऊपर फेंक देता है। उसके बाद जाके डोर ओपन करता है, तभी देखता है उसके सामने बाबा है। वांग जी कहता है बाबा, तभी वो कहते हैं मुझे बात करनी है तुमसे, अंदर आना है। वांग जी कहता है जी बाबा अंदर आइए। लैंड को रहनाते और देखते विंग अपने हाथों को रब कर रहा था और वो देखते विंग को, उन्हें बहुत गुस्सा आती है। तभी वो घूर के देखते और कहते ध्यान कहाँ है तुम्हारा, मैंने तुम्हें बुलाया था ना। वांग जी कहता हाँ बाबा बुलाया था और वो मैं भूल गया, आ ही रहा था। ठीक है बाबा चलिए अभी चलते हैं। तभी वो घूरते हैं वांग जी को और कहते हैं तुम्हारा ध्यान आजकल काम में कम लग रहा है। वही ये सब कुछ सुन रहा था। वांग जी भी सर नीचे करता और कहता बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहते हैं शट अप। वांग जी चुप हो जाता है। लैंड कुरन कहते हैं इस लड़के को अभी तक अपने रूम में क्यों रखा है। तभी वांग जी कहता है बाबा मैंने आपसे कहा था ना ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लैंड कुरन कहते हैं इसको अभी के अभी बाहर निकालो। वांग जी कहता है ये नहीं हो सकता बाबा। तभी वो कहते हैं क्यों। वांग जी कहता है अब बिल्कुल नहीं हो सकता। वांग जी को देखते हैं लैंड कुरन और कहते हैं क्यों, अब क्यों नहीं हो सकता, क्या हो गया, क्यों नहीं निकाल लो इसे। वैसे भी तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है ऑलरेडी, तुम्हें ज़रूरत क्या है इसे रखने की, इसके पास कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ख़त्म करो इसे। वांग जी कहता बाबा ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, एक्चुअली ये मेरा बेबी कैरी कर रहा है। लैंड कुरन देखते हैं हैरानी से और कहते क्या क्या कहा। वांग जी कहता मेरा बेबी कैरी कर रहा है ये, और मैं अब अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहता हूँ। लैंड कुरन कहते दिमाग ख़राब है क्या, तुम्हारा बेबी ये कैरी करेगा या तुम्हारी फ्यूचर वाइफ, तुम्हारा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या वांग जी। वांग जी कहता बाबा वो इसने बेबी कैरी कर लिया तो मैं क्या अपने बच्चे को मार दूँ। तभी कहते ऐसा हो कैसे सकता है, ये लड़का है, इसने कैसे कर लिया। वांग जी कहीं तुमने वो मेडिसिन। वांग जी कहता हाँ सही कहा आपने, मैंने उसका इस्तेमाल किया इस पर और ये इसकी सज़ा है बाबा। तभी वो कहते दिमाग ख़राब है तुम्हारा, ये कौन सी सज़ा है, उसे लैंड सेक्टर का हायर पैदा करने की परमिशन दे रहे हो तुम, आज तक तुमने किसी लड़की को नहीं दिया है, इसे एक लड़के को। वांग जी कहता मेरी चॉइस है बाबा। तभी कहते अभी के अभी से यहाँ से बाहर निकलो वांग जी।